सिर्फ बातों से बदलती नहीं कौम की तकदीर, बिजलियों के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। इस दुनिया में ये इसलिए नहीं आए कि हम कोई बीए करें, अहबाब की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्ता, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर बने, पेंशन मिली मर गए। मेरा देश हम पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं और इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि हर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनसे हम कलेक्ट कर रहे हैं राइस और सॉइल। और ये जो है ये ब्लॉक लेवल पे कलेक्ट हुआ, उसके बाद आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सारे ब्लॉक्स और म्यूनसिपैलिटी से ये सॉइल और राइस आई है। और यहाँ पे एक कलश बन रहा है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का कलश होगा, जिसमें डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ और ब्लॉक्स की सॉइल मिक्स की जाएगी। और फिर वो हम पहले श्रीनगर में इवेंट होगा इसके एसीसी में, और उसके बाद दिल्ली में जो इवेंट है वहाँ लेके जाएंगे। सो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विज़न था वो यही था कि हर इंसान जो भी हमारे पंचायतों में म्यूनसिपैलिटीज़ में रह रहा है उसकी एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ताकि उन सॉइल से हम एक बहुत बड़ा जो है मॉन्यूमेंट दिल्ली में बना सकें। और ये एक सिंबल होगा कि हर फर्द जो है जो हमारी कंट्री में रह रहा है उसकी एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए नेशन बिल्डिंग की तरफ। और ये जो अमृत काल है जिसको लास्ट 25 ईयर्स कहते हैं, और अब हम 100 ईयर्स के अनदर 25 ईयर्स हो जाएंगे, तो उसमें हमारी कंट्री जो है वो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए। और वो तभी हो सकती है जब हर फर्द जो है, हर इंडिविजुअल जो हमारी कंट्री में रह रहा है वो कंट्रीब्यूट करे, वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे नेशन बिल्डिंग की तरफ। तो इसी को आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस फंक्शन को किया है, जिसमें डिफरेंट बच्चों ने, म्यूनसिपैलिटीज़ ने, रूरल एरिया से आए हुए हमारे ऑफिसर्स एज वेल एज जो सिटीजन्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे शूरवीर जिन्होंने सैक्रिफाइसेस दी उनको हमने रिमेंबर किया, और ओथ भी लिया है कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से निकल के अपना एक कंट्री का जो एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का एक विजन है, माइंडसेट है, उस तरफ जाएंगे। जो ये मौका है वो पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म को जगाने का मौका है। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। हमारे एजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बहुत लॉन्ग टर्म ड्रीम था कि जो हमने 15 अगस्त तक जितनी भी एक्टिविटीज़ की मेरी माटी मेरा देश में, उसकी कल्मिनेशन जो होगी वो फाइनली दिल्ली में जाके होगी। और वहाँ पे पूरी कंट्री के जो 75,000 हमारे पंचायत हैं पूरी कंट्री के, वहाँ से सॉइल भी और राइस भी डिफरेंट हाउस होल्ड से, इनफैक्ट हर हाउस होल्ड से लेके कलेक्ट होके वहाँ जाएगी। इसका आइडिया यही है कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हर फर्द जो है इस मुल्क में जो रह रहा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ यहाँ पे नौकरी करने और सैलरी लेने या सिर्फ अपनी मौज मस्ती करने नहीं आए। हर एक इंसान का फ़र्ज, हर एक फ़र्द का, जिसको बात करनी हो प्लीज़ बाहर जाके बात करें। हर फर्द की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशन बिल्डिंग में उसको कंट्रीब्यूट करना है। हर, चाहे वो मुलाजिम हो, उसको तनख्वाह मिलती है तो वो इसलिए मिलती है ताकि वो अपना तन मन धन इस कंट्री को बिल्ड करने में लगा दे। एक सिटीजन जो यहाँ पढ़ता है उसको जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हर एमिनिटी, आप किसी कॉलेज को ले लें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर चीज़ में ले लीजिए, जितने फंड्स हमें आते, मुझे नहीं लगता किसी और वेलफेयर स्टेट में आते हैं। चाहे वो स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, रोड्स हों, बिल्डिंग्स हों, गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि सारे के सारे रिसोर्सेज खपा दे और हमारा जो एक सबसे लास्ट में बैठा हुआ, शायद लाइन में सबसे लास्ट में जो सबसे गरीब है उस तक हम पहुँचे। हर एफर्ट हमारी ये रहती है कि जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उन तक हमारी स्कीम्स पहुँचे, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑफिसर्स की भी है कि वो इसमें कोई खयानत ना करें, क्योंकि ये अमानत है, हमारे लोगों की अमानत है। एंड वी हैव टू बी एक्सट्रीमली सिंसियर कि हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। आज यहाँ आए हुए जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो आरडीडी के हों, चाहे वो एमसी के हों, मैं आप सबको ही बताना चाहती हूँ कि आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे अपना काम करके। आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ये एक फ़र्ज़ है। आप सिंसियरिटी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे और जितनी मेहनत करेंगे ये आप पे फ़र्ज़ आयद होता है। क्योंकि हमारी कंट्री हमें जितना वेलफेयर स्टेट में प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो प्लान्स हो, डिस्ट्रिक्ट प्लान्स हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, करोड़ों रुपया यहाँ आ रहा है। और वो किसके लिए आ रहा है? वो उन गरीब मुस्तहिक
सुनवाई नहीं है, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारा हर दिन, हमारा हर पल जो है, वी हैव टू ऑनर दैट एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इनफैक्ट ये जिंदगी ही कोई ऐश और इशरत करने के लिए नहीं है कि हम बैठ के ऐश इशरत करें, तो उससे किसी भी कौम की हालत नहीं सुधर सकती। सिर्फ बातों से बदलती नहीं कौम की तब्दील, बिजलियों के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। ये हर इंसान को, हमारे हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उनको मेहनत करनी है। ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझाएं कि आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती, चाहे वो इंडिविजुअल सक्सेस हो, चाहे वो कौम की सक्सेस हो, हमारे नेशन की सक्सेस हो, उसके लिए अनथक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है। और जो ये समझते हैं कि हम बैठे रहेंगे और हमें मिलती जाएंगी चीज़ें, तो आई एम हियर टू टेल यू दैट किसी भी इंसान को, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, जब तक उसने बहुत मेहनत मुशक्क़त नहीं की हो तब तक उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये सपना है कि हर इंसान को, हम ये क्यों कर रहे हैं, मिट्टियाँ मिलाना आपको लग रहा होगा ये एक खेल है, ये खेल नहीं है। हर हाउस होल्ड से, हर घर से डायरेक्शन थी कि हमें मिट्टी और राइस कलेक्ट करनी है। वो एक सिंबॉलिक चीज़ है कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन बिल्डिंग में। ये सारी जो मिट्टी होगी वो उससे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ कहते थे, वहाँ बनेगा। और वो एक सिंबलिज्म है, एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर होगा जिससे ये पता चलेगा कि हर घर का फर्द जो है, हर इंडिविजुअल जो है, जो इस कंट्री में रह रहा है, जो इस कंट्री का खा रहा है, जो यहाँ के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके हाथ में कुछ भी है, कुछ भी, चाहे छोटी से छोटी वो नौकरी कर रहा हो या कारोबार कर रहा हो या दुकान चला रहा हो या शायद कुछ और नहीं कर पाता अगर बैठा ही है, लेकिन इंटेंशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली ही हैज टू थिंक फॉर द बेटरमेंट, फॉर द सक्सेस ऑफ दिस कंट्री। दिस इज द आइडिया, इट्स नॉट अ जोक। हम ये 1.5 महीने से कर रहे हैं, हर म्यूनिसिपैलिटी में कर रहे हैं, हर पंचायत में कर रहे हैं, और आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट, आई रियली फील फॉर इट। और मुझे लगता है कि हर इंसान को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में ये इसलिए नहीं आए कि हम कोई बीए करें, अहबाब की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्ता, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर बने, पेंशन मिली, मर गए। सो वी आर नॉट हियर फॉर दैट। हमारा दीन भी ये कहता है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं, ऐश इशरत करने नहीं आए, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नेशन के टुवर्ड्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपकी हर एक इंसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। I pledge to play my part in building a developed India. I pledge to remove any trace of colonial mindset. I pledge to take pride in promotion and preservation of our rich cultural heritage. I pledge to fulfill my duties and responsibilities towards my nation. I pledge to honor the sacrifice of our country's brave hearts and devote myself to nation's defense and progress. Thank you. आज जो हम यहाँ तकरीब मना रहे हैं, ये मेरा माटी मेरा देश फेज 2 जो आज हम यहाँ मना रहे हैं, जो कि फेज 1 जो यहाँ मुनक्किद किया गया 9 अगस्त से 30 अगस्त तक, और ये उन वीर जवानों और उन शहादतों को हम याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करके आज हम मुल्क हिंदुस्तान में शान फ़ख्र से रह रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमने इसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो मुनक्किद किए गए, बहुत सारी एक्टिविटीज़, वो कलेक्शन ऑफ सॉइल था, हमने बहुत सारे यादगार शिलक जो बनाए हमने, शिला पंचम, उसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ जो रही यहाँ पे, कल्चरल एक्टिविटीज़, ख़ास तौर पे हम स्कूल एजुकेशन, चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला बलबीर जी का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें स्टूडेंट्स के इस प्रोग्राम को
आगे चलाने के लिए और गवर्नमेंट का प्रोग्राम आगे चलाने के लिए। और आज का जो ये प्रोग्राम है अमृत कलश यात्रा, जो 13 अक्टूबर से हमने अपने पास रखे थे, अपने वार्ड ब्लॉक वालों ने अपने ब्लॉक्स में रखे थे और म्यूनिसिपैलिटीज ने अपने म्यूनिसिपैलिटीज में रखे थे। और ये जो प्रोग्राम को वाकई में एक सुनहरे लफ्जों में इस प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस मेहनत और लगन से ये प्रोग्राम जो हमने ऑर्गेनाइज किया, उसके साथ साथ लोगों की जो वापसी रही, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम जो यहाँ रहा, कलेक्टिवली लोगों ने इसमें बड़ी शिरकत की और किसी ने राइस, किसी ने मिट्टी अपने दिल से दी और हमने कलेक्शन की। और अभी आपने देखा कि बहुत सारे रूरल ब्लॉक से और अर्बन से यहाँ पे किसी का कलश जो अभी डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने अभी तैयार किया, ये कलश आगे भी जाएगा और क्योंकि ये कलश हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली तक पहुँचाना है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेंसिटिविटी और जो लगन इस प्रोग्राम में पिछले 2 फेजेस में हमारे लोगों ने एक उजागर किया कि उन लोगों को याद करें, उन चीजों को हम दोबारा से याद करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम वीर जवानों को, उन शहादतों को हमेशा मरते दम तक याद रखेंगे। और जिस मेहनत और जिस लगन और जिस मकसद के लिए उन जवानों ने हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए जाने निछावर की है, उस मुल्क हिंदुस्तान को हम आगे चलाएंगे। शुक्रिया। Hey, boy.